हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल। जबकि हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने कहा था कि हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। कल जो है टाइम नहीं मिल पाया था, तो आज जो है हम उससे रिलेटेड फार्मूले से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो हमने कल पढ़ा था कि धारावाही सीधे लंबे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पढ़ा था, और उसी फार्मूले पे आधारित आज हम लोग सवाल करेंगे। ठीक, तो चलिए सवाल शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा जो है पहला सवाल है, सवाल को लिख लेते हैं। बहुत सिंपल सवाल है। ये है कि किसी a मीटर लंबाई के धारावाही चालक तार में, पहला सवाल है किसी a मीटर लंबाई के धारावाही तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। धारा प्रवाहित हो रही है। इस तार से √3 a/2 दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। बिंदु धारावाही चालक के समद्विभाजक पर स्थित है। समद्विभाजक पर ये सवाल है। अब a मीटर लंबाई का धारावाही चालक तार है। जैसे ये एक a मीटर है, इसमें करंट I बह रही है। तार से कितनी दूरी पर, तार जो है इसके समद्विभाजक पे है। मतलब है कि a/2 है और पूरी लेंथ इसकी a है। और कितनी दूरी पर, √3/2 a दूरी पर पॉइंट P है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। अब इस पॉइंट को हमें देना है, मिला देना है। इस पॉइंट को मिला देना है। अब हमने इसको φ1 माना था और इसको φ2, या आप ऊपर को φ1 मान लीजिए, नीचे को φ2। तो हमारा जो फार्मूला था μ0 4πI/a होता है, और फार्मूला sin φ1 sin φ2 ये था। अब यहाँ पे जो हमारा ये फार्मूला था, ये दूरी तो हमें पता है √3/2 a है। यहाँ इसके स्थान पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा देखते हैं। φ1 φ2 की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो चलिए, ये a/2 है, ये √3/2 a है। तो इसी तरह से ये भी, तो यहाँ से अगर हम देखें sin φ1 हमें नहीं पता है, तो वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो कहाँ है कि ये दूरी पर स्थित है।
तार से कितनी दूरी पर, इतनी दूरी पर। ये परपेंडिकुलर तो हमें मालूम हो गया, हमें ये नहीं मालूम है। तो अब साइन फाई 1 के लिए ये बटे ए है, तो हमें ये निकालना होगा। तो उसके लिए आप जानते हैं कि ये होगा a/2 का स्क्वायर प्लस √3/a का स्क्वायर। तो हमें निकालना होगा वो, यानी कि होगा a/2 अपान क्या हो जाएगा, a/2 का स्क्वायर 3/2 a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा a²/4, ये हो जाएगा 3a²/4। तो a/2, अब देखिए 3 में a² जोड़ेंगे तो 4a²/4, यानी 4 से 4 कैंसिल, यानी a² हमें बाहर आ जाएगा। इसका मतलब हुआ साइन फाई 1 साइन फाई 2 बराबर आएगा a/2 इंटू ए। तो ए कट गया हाफ, तो साइन कितने की वैल्यू हाफ होती है, साइन 30। दोनों से साइन हटा दो तो फाई 1 30, और यही फाई 2 भी होगा, क्योंकि वो उसके अर्धक पर स्थित है। ठीक, आप निकाल के देख सकते हैं। अब इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, v0 4πi, और a की जगह हमारा √3/2a है। इसमें 30 डिग्री है, या आप कह लें कि साइन फाई 1 की वैल्यू जो हाफ है, साइन फाई 2 की भी वैल्यू हाफ ही आएगी। तो आप डायरेक्ट साइन 1 हाफ है प्लस हाफ है रख देते हैं, तो 1 हो गई। तो ये 1 से गुणा करेंगे तो वही आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, या इसी तरह से ले किया जाए, यही आंसर आएगा हमारा आप 30 डिग्री रखेंगे तभी हाफ हाफ, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती। तो ये हमारा सवाल है। तो हम इस तरह का हमने जो है थ्योरी में भी प्रूफ किया था कि एक ये लंबाई का तार हो और ये इसके अर्धक पर हो, तो कैसे निकालेंगे साइन फाई 1 फाई 2। या ये जो है पॉइंट जो है, इसका पैर जो है तार के एक सिरे पर हो और एक इनफाइनाइट रूप से होके गया हो, तो कैसे निकालेंगे। या फिर ये इसके पैर पे हो और ये पूरा यल हो, तो आप कंडीशन के हिसाब से लगा सकते हैं इसी बात में। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। चलिए मिटा दिया जाए। ओके, तो चलिए एक दूसरा सवाल ये है कि दो इनफाइनाइट लेंथ के तार हैं, जैसे ये है, इसमें करंट जो है I1 है और एक का ये है, इसमें करंट I2 बह रही है इस साइड। एक पॉइंट भी यहाँ पे है,
यहाँ से एक और यहाँ से एक दी है। तो P पर जो है नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P पे क्या है नेट वैल्यू। एक सवाल अभी और है इसी टाइप का, P पर V की वैल्यू क्या है। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की नेट तीव्रता ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की नेट तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो धारावाही ये देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहीं से भी है ये, अब ये भी स्टार से परपेंडिकुलर करंट इसमें जो कर जा रही है इस डायरेक्शन में है। तो फार्मूला तो हमें पता है इनफाइनाइट लेंथ का क्या होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप लिख सकते हैं, तो जो नेट तीव्रता है आप देखेंगे कि जुड़ेगी कि क्या होगी। देखिए अब जैसे कि दाहिने हाथ के हथेली का नियम बहुत सिंपल है, या अंगूठे का भी नियम लगा सकते हैं। देखिए करंट के डायरेक्शन में अंगूठा, हथेली उस पॉइंट की ओर तरफ जहाँ पे ज्ञात करना है, और हथेली की डायरेक्शन ये है तो अंदर की ओर है। ठीक, तो यहाँ पर भी उसके कारण अंदर की ओर है। और उसी तरह से इसमें जो है करंट की डायरेक्शन जो है इधर है, हथेली ऐसे करेंगे, करंट की डायरेक्शन इधर है, उंगलियां उधर जिधर में ज्ञात करना है, तो करंट की डायरेक्शन इधर है, हथेली नीचे आ रही है उंगलियां, और हथेली की डायरेक्शन भी नीचे है। यानी दोनों के कारण यहाँ पे B1 और B2 क्या है, नीचे की डायरेक्शन में। या एक चीज़ है, स्टार को अगर पकड़िए, करंट ऐसे जा रहा है ये, और ये इधर से निकल रहा ऊपर की ओर, लेकिन इस साइड आ रहा तो अंदर की ओर। ऐसे पकड़ेंगे तो इधर तो ऊपर, लेकिन यहाँ पे क्या ऐसे नीचे जा रहा है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए नेट जुड़ जाएगा। ठीक, लेकिन अब B1 क्या होगा देख लीजिए, ये है B1 की तरह का μ0/4 पाई, दूरी तो A है, होता है 2, यहाँ पे 2I होता है, और उसी तरह से B2 भी होगा μ0/4 पाई 2I। आप अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण A दूरी पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, अभी हमने कल देखा था, यही आया था। या आप यहाँ 2 काट देंगे तो यहाँ 2 पाई हो जाएगा, बस इसे हमें ऐड कर देना है, नेट क्या हो जाएगा, तो μ0/4 पाई 2I/A प्लस μ0/4 पाई 2I/A। ये सेम है, डबल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 8 हो जाएगा, μ0/4 पाई 8I/। तो ये हमारा नेट आएगा, और अंदर की ओर होगा, अंदर। ठीक, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह का एक और सवाल हम देख लेते हैं। करंट जो है नीचे आ रही है और बाएं से बाएं जा रही है। ठीक, चलिए नेट तीव्रता ही ज्ञात इसमें भी करना है। करंट अब नीचे की डायरेक्शन में है, क्रॉस है यहाँ पे, और करंट जो है ये इस डायरेक्शन में I2 I1 है, असरते पॉइंट अब की ऊपर हो गया।
देखिए यहाँ पर भी वही हाल है, करंट की डायरेक्शन क्या है, इधर क्या है, नीचे है, करंट की डायरेक्शन नीचे है। तो आप हथेली वाला नियम लगाएंगे तो नीचे की डायरेक्शन में ऐसे है, अब पॉइंट यहाँ है तो हथेली की डायरेक्शन बाहर है, तो आप इसकी डायरेक्शन बाहर होगी, आप दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम भी लगाइए तो करंट जो है नीचे की डायरेक्शन में है और हाथ यहाँ पे ऐसे बाहर की ओर पहले आ रहा है, तो इधर बाहर इधर अंदर हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए इसके कारण करंट क्या है, इस डायरेक्शन में है। देखिए इसके कारण तो अंदर होगा, लेकिन इसके कारण क्या होगा, बाहर होगा। तो एक के कारण अंदर होगा, एक के कारण बाहर होगा। यानी अगर ये V1 है तो V1 के कारण जो है बाहर होगा और V2 के कारण इस पॉइंट पर क्या होगा, अंदर होगा। करंट की डायरेक्शन ये है, पॉइंट ऊपर है, देखिए ये अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखा, ये अंगुली उस साइड पे रखा जहाँ में ज्ञात करना, हथेली नीचे आ रही है तो नीचे हो गया। यहाँ पे क्या है, करंट नीचे, तो अंगूठा की डायरेक्शन लीजिए, करंट नीचे है तो ऐसे कर लीजिए, हाँ करंट नीचे, हथेली इस साइड, उंगलियाँ ये सामने आ रही है बाहर, तो इसलिए इस पॉइंट पर क्या है, ये करंट नीचे की डायरेक्शन में है, ऐसे कर लीजिए। अगर हम अंगूठे का नियम पकड़ें तो हाथ ऐसे करिए तो पहले ये क्या हो रहा, बाहर, यानी निकल यहाँ से रहा है तो यहाँ बाहर होगा, अगर इस साइड यहाँ ले तो यहाँ अंदर हो जाएगा, तो इसलिए अंदर बाहर है। तो नेट तीव्रता क्या हो जाएगी, B बराबर हो जाएगी B1 माइनस B2। अब दूरी वही दिया है, सॉरी वहाँ पे मैंने क्या लिख दिया था, करंट क्योंकि I1 I2 जो है अलग है ना, हमने उसको जोड़ दिया था ना इसके पहले वाले सवाल में। सॉरी वहाँ पे आप जो है ये लिखिएगा, सॉरी जो चीज़ कॉमन हो जाएगी, ये चीज़ कॉमन हो जाएगी ये, तो यहाँ पर I1 प्लस I2 2 भी कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, तो ये फार्मूला आएगा। हमने उसका डबल 8 हाई कर दिया था, वो गलत है, उस चीज़ को थोड़ा सा वो कर लीजिएगा मॉडिफाई, क्योंकि धाराएं अलग अलग थी ना, सेम नहीं थी, तो इसीलिए ये डबल नहीं होगा, ये डबल हो गया, यानी कि 2 ये है 2 ये है, तो 2 यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर तो वो हमने कॉमन ले लिया, I1 प्लस I2 बचेगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है कि I1 जो है वो ग्रेटर देन I2 है, ये सवाल में दे रखा है यहाँ पे कि I1 जो है ग्रेटर देन I2, इसका नाम I1 ज़्यादा है तो B1 ज़्यादा होगा और B2 क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर देखिए B1 करंट I1 है, ये दूरी पे है, तो म्यू नॉट 4 पाई I1 अपान A, 2 भी रहेगा आगे 2I माइनस म्यू नॉट 4 पाई 2I2 अपान A। इसी तरह उसमें I1 I2 लिखेंगे। अब यहाँ पे जो चीज़ कॉमन है, यहाँ पे हमने पहले I1 इसलिए लिया कि I1 ग्रेटर देन I2, तो कॉमन क्या है, 2 म्यू नॉट 4 पाई A कॉमन है, तो I1 माइनस I2 बचेगा। उसी तरह वहाँ पे प्लस बचेगा, सॉरी इसके लिए कि हमने इसको I1 I2 को बराबर करके डबल कर दिया, ठीक, तो आप उसको सुधार लीजिएगा, ठीक ना। हम समझ गए कि वहाँ करंट जो है दोनों में सेम है इसलिए जोड़ दिए, लेकिन I1 I2 है, ठीक। हालांकि आप 2 से इसको काट भी सकते हैं, तो एक आंसर तो ये भी आ जाएगा, म्यू नॉट 2 पाई A I1 माइनस I2, ठीक। तो आप इसको कर सकते हैं।
चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए हमारा अगला सवाल है कि दिए गए चित्रों में बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस रूप में लिखना। दिए गए चित्रों में बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है। केवल दिशा क्रॉस और डॉट के रूप में लिखिए। मतलब ये कागज तल के लंबवत अंदर की ओर बताएंगे, कागज तल के लंबवत बाहर की ओर। कंडीशन ये है पॉइंट यहाँ पे P है ना, और यहाँ पे ऐसे है पॉइंट P। तो देखिए अब क्या है कि हमने वो सर्कुलर वाला भी बताया था कि अगर करंट वृत्तीय धाराएं होंगी तो मुड़ी और अंगुलियां क्या होती हैं, करंट की डायरेक्शन में ले लीजिए तो अंगूठा क्या बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। देखिए ये करंट की डायरेक्शन में है, ये अंगुलियां करंट की डायरेक्शन में लिए तो अंगूठा अंदर की ओर जा रहा है। ठीक, अंगूठा क्या है, अंदर की ओर जा रहा है। देखिए अंगुलियों को ऐसे मोड़िए तो अंगूठा अंदर जा रहा है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे जो है वो इस क्रॉस वाली हो, मतलब अंदर है, लंबवत अंदर की ओर है। और यहाँ पे सीधा तार है तो आप लगा सकते हैं, यहाँ पे करंट जो है नीचे की डायरेक्शन में है, ऐसे करिए तो यहाँ पे क्या हथेली बाहर की ओर आ रही है, या इसको पकड़ने की कोशिश करिए। तो देखिए अगर हम इस करंट मान लीजिए ऊपर की जा रहा है, इसको हम पकड़े तो इधर क्या ऊपर की ओर, और इस साइड क्या होगा अंदर की ओर। कब, जब करंट ऊपर की जा रहा है। लेकिन जब करंट नीचे की जा रहा है ऐसे, तो आप देखिए यहाँ अंदर की जा रहा है, ऐसे पकड़िए अंदर आइए, इधर निकालिए तो इधर बाहर की ओर। तो ये दो नियम, एक हथेली में क्या होता है, ये करंट की डायरेक्शन में, ये उंगलियाँ उस जगह होती हैं जहाँ पे हमें ज्ञात करना तो हथेली की डायरेक्शन। एक होती है कि अंगूठा जो है करंट की डायरेक्शन में, मुड़ी हुई अंगुलियाँ ऐसे मोड़िए तो वो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए करंट नीचे की है, जैसे जो सुविधा लगे वो नियम लगाओ। हम ऐसे मोड़ते हैं तो यहाँ अंदर, लेकिन इस साइड आते हैं तो बाहर, इसका मतलब है कि यहाँ पे बाहर। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं 4 बड़े बड़े सवाल की तरफ। चलिए चलिए ये सवाल है एक स्क्वायर जैसा तार है, धारावाही चालक तार है स्क्वायर के रूप में, और इसमें समान करंट बह रही है आई, इधर भी आई, इधर भी आई और इधर भी। और इसकी जो लेंथ है वो ए है, यानी वर्ग के रूप में धारावाही चालक तार मोड़ा गया है।
तो इसके सेंटर पे यानी P पे नेट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। बिंदु P पे नेट चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम वही वाला फार्मूला लगाएंगे। अब जैसे ये तार का एक छोर है, ये छोर है, इस पॉइंट से इस छोर पर मिलाना। उसी तरह से इसको मिला दीजिए। अब चॉइस बात है कि सेंटर जो है ठीक इसके आधे भी पड़ेगा। ये पूरा लेंथ A है, तो ये यहाँ से जो लंबवत दूरी होगी वो A/2। इस तार से लंबवत दूरी A/2 होगी, इस तार से भी लंबवत दूरी A/2, और इससे भी A/2, और इससे भी लंबवत दूरी A/2। क्योंकि फार्मूले में A क्या है? तार से लंबवत दूरी, उस पॉइंट तक की लंबवत दूरी लेंगे। तो हमारा जो सूत्र होता है μ0 4πi/a sin φ1 sin φ2 अब हमें sin φ1 φ2 निकालना है। तो जैसी बात है, ये इसके अर्धक पे ये पूरा 90 डिग्री है, तो ये 45 होगा, तो ये भी 45, इसी तरह से ये भी 45। तो हमें पता चल गया। बहुत सिंपल सवाल है। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन किधर होती है, अंदर की बाहर। अब देखिए जैसे कि कोई भी नियम लगा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, करंट की डायरेक्शन जो है, हथेली का ही नियम लगाइए। तो देखिए यहाँ पे देखिए करंट ऐसे जा रही है, तो अंगूठे को क्या करिए, करंट की डायरेक्शन में कर दीजिए। हथेली वहाँ, अंगुलियाँ वहाँ उस तरफ इंडिकेट करने जहाँ ज्ञात करना है, तो ये बाहर की ओर आ है। इसका मतलब ये बाहर की ओर। उसी तरह से यहाँ पर भी बाहर की ओर होगा, यहाँ पर भी बाहर की ओर होगा, यहाँ पर भी बाहर की ओर होगा। ठीक, यानी कि चारों के कारण बाहर की ओर होगा। हाँ, तो चलिए ये फार्मूला होता है, आप जानते हैं। ये sin φ1 φ2 की वैल्यू रखना और A की वैल्यू रखना। A होती है तार से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यहाँ A/2 है। अब देखेंगे चारों तार में जो करंट बह रहे, चारों के कारण यहाँ पे जो वो है वो ऊपर की डायरेक्शन है। तो कहने का मतलब पहले हम लोग एक तार के कारण निकाल लेते हैं, इसको हम B1 कह लेते हैं मान लीजिए। तो μ0 4πi/a sin φ1 मतलब 45, sin 45 यहाँ लिख देते हैं, प्लस sin 45। तो B1 μ0 4πi/a sin 45 मतलब 1/√2 1/√2। तो ये क्या हो गया, B1 μ0 4πi/a 2/√2। तो चारों का देखिए सेम होगा, और चारों की जो विद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी ऊपर की होगी, एक सेम डायरेक्शन में, मतलब है कि जुड़ जाएगी। अगर विपरीत डायरेक्शन में होता तो घटा देते, बड़े में से छोटे को घटा देते। जैसे इससे पहले वाले एक सवाल में एक अंदर थी एक बाहर थी, दोनों विपरीत डायरेक्शन में थे, तो बड़े में से छोटे में घटा देते। तो एक के कारण है, उसी तरह से सबके कारण होगी। सबके कारण देख रहे हैं, इधर भी जाएंगे ऊपर ही आ रहे हैं, उधर भी जाएंगे ऊपर आ रही है, करंट नीचे आ रही है, यहाँ पे देख लीजिए तो भी ऊपर की है। अब दाहिने हाथ का हथेली का नियम लगाइए, या तो फिर अंगूठे वाला, ये मोड़ने वाला, दोनों लगभग सेम ही नियम है। तो देखिए ये आ गया, चाहे तो √2 को ऊपर नीचे से गुणा करके इसको हटा सकते हैं। चलिए, तो एक के कारण चारों के कारण सेम है, तो
तो यहाँ पे देखेंगे तो नेट क्या होगा, बी निकालना है, पी पर बिंदु पी पर नेट तीव्रता तो हो जाएगा 4b1, तो 4 गुणे b1 क्या है, I/A 2√2 यानी 8 हो जाएगा, 8I, या इसे हम परमेकरण कर दें, √2 से ऊपर नीचे पूरा कर दें तो ये 2 हो जाएगा और 2 एक कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, √2 ऊपर हो जाएगा और 4 से 4 ये कट जाएगा। और नहीं तो अगर हमको उस तरह रखना है, परमेकरण नहीं करना है, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि स्टार के कारण परपेंडिकुलर लेंथ, सॉरी a/2 भी है ना, हाँ a/2 है, a/2 है, a/2 है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ गया, ठीक। देखिए 2 दूना 4 दूना 8, अच्छा चलो तो 16, तो μ0 4π 16I/A√2 ये हमारा जो नेट आ गया। ये आंसर है। √2 नीचे है, इसको परमेकरण करेंगे तो √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये ऊपर 2 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा। तो इस तरह से निकालेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसलिए कि तार में करंट धारा सेम बह रही है, तार से P की दूरी भी सेम है और एंगल भी सेम है 45-45, तो इसीलिए सबके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सेम आएगी चारों के कारण। तो इसलिए 1/4 हमने कर दिया, यानी कि 4b1 वैल्यू रख दिया, ये आ गया। और चारों के कारण जो क्षेत्र की डायरेक्शन ऊपर है, अगर नियम लगा के देखें तो एक डायरेक्शन में, इसलिए जुड़ जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा सवाल देखते हैं। चलिए निकाल दें इसको। चलिए अब जो भी है, चौथा पांचवा जो भी सवाल है, इसमें कहा है कि समबाहु त्रिभुज के रूप में एक धारावाही चालक तार मुड़े हुए हैं, L लेंथ का, L लेंथ का, L लेंथ, और करंट जो है इसमें इस डायरेक्शन में ले लिया है, सब में I करंट बह रही है, I। इसके सेंटर पे P पे जो है हमें क्या मालूम करना, वैद्युत क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे लिख देंगे कि बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखिए करंट जो है, अब क्या है कि यहाँ इससे लंबवत लेंथ यही लेते हैं, मान लेते हैं ये A है, A का हम वैल्यू निकालेंगे। हालांकि यहाँ से ये दूरी जो A हम मानेंगे वो मानेंगे, लेकिन L के फॉर्म में कुछ और होगी, ठीक। और ये जानते हैं कि 60 डिग्री होगा, समबाहु त्रिभुज है, तो ये इसका अर्धक मिला देते हैं, आधा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री आई 90 है, तो 60 हो जाएगा। तो रियल में इसी तरह से ये भी हो जाएगा और इसी तरह से ये भी हो जाएगा। तो एक निकाल लें क्योंकि तीनों बराबर होगा। तो L के फॉर्म में ये तो L/2 हो जाएगा, ये भी L/2 हो जाएगा। A की वैल्यू हमने मान रखा है, तो A की वैल्यू L के रूप में होगी कितनी, ये निकालना।
तो हम देखें यहाँ पे लंब और आधार हमको पता है, तो tan 30 ले सकते हैं, tan 30 डिग्री। तो tan 30 मतलब लंब बटे आधार, यानी a, आधार क्या है l/2। यहाँ पे हो जाएगा tan 30 का मतलब 1 बटे पैडी में 3, 2a बटे l। तो हमें ये चाहिए l के फॉर्म में, l के फॉर्म में ये दूरी कितनी होगी, क्योंकि हम तो ये माने हैं, लेकिन होगी l के रूप में कितनी होगी। ये जो पॉइंट होता है इसको 2 और 1 के रेशियो में विभाजित करता है, तो आप इससे निकाल सकते हैं। हालांकि हमने ऐसे बहुत शुरुआत में ऐसे दो, जब हम पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे तो ये और ये निकालने एक सवाल में था, तो हमने निकाला भी था कितना होगा, आप ऐसे निकाल भी सकते हैं। तो ये देखिए ये लेंथ होगी कितनी, तो ये हो जाएगा 2√3 l। तो a बराबर हो जाएगा l 2√3। ठीक, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो l बटे 2√3 आएगी, तो यही सबकी आएगी और तीनों के कारण बराबर होगी, क्योंकि तार में लेंथ सेम है और मतलब करंट सेम है और पॉइंट P की से दूरी भी सेम है। लेकिन अब देखना है कि तीनों के कारण डायरेक्शन क्या है। तो देख लीजिए इसमें करंट इस साइड बह रही है, इसका मतलब है कि करंट के डायरेक्शन में अंगूठा करिए तो उंगली यहाँ पे करिए, हथेली अंदर की ओर। मतलब यहाँ पे जो तीनों के कारण जो चूंकि छेद की तीव्रता होगी वो कागज तल के बहुत अंदर के कारण होगी तो जुड़ जाएगी। और हमें दूरी पता हो गया, तो मतलब किसी एक के कारण हमने निकाल लिया V1, तो वो μ04π हमारा फार्मूला होता है। यहाँ पे होता है sin φ1 प्लस sin φ2। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये जो एंगल बन रहे हैं यहाँ पे वो 60-60 डिग्री बन रहे हैं। यहाँ भी 60-60 होगा, यहाँ भी 60-60 होगा। तो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दिया जाए, a की वैल्यू क्या आई l/2√3 और यहाँ पे sin 60 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री। ठीक भाई, तार के दोनों सिरे पॉइंट P पर इस परपेंडिकुलर की साइड भी 60, इस साइड भी 60, ये ऊपर भी जा सकता है। तो V1 हो जाएगा μ04π 2√3 I/l और sin 60 का मान कितना होता है, पैडी में 3/2, पैडी में 3/2। तो देखो कितना आ रहा है ये V1 बराबर μ04π 2√3 I/l और ये जुड़ जाएगा एक एक मिल के 2√3/2। देखिए 2√2 है तो ये तो 2 दूना 4 हो जाएगा और ये √3 में गुणा होगा 3 होगा, तो 4 या 12 आई, या ये कह लीजिए कि यहाँ पे ये तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 चौक को, तो यहाँ पे जो मान आएगा वो μ04π आएगा और ये 3 दूना 6 आई हो जाएगा, 6I/l आएगा। तो बिंदु P पर नेट तीव्रता क्या हो जाएगी, नेट तीव्रता B जो होगी वो 3 गुणे V1 होगी, बराबर होगी, तो 3 गुणे μ04π 6/l होगा। तो 6×3 18 हो जाएगा, तो μ04π 18I/l। आप 4 को काट सकते हैं, जैसे हमने इसको इसलिए नहीं काटा, कहीं कहीं मैच कराना हो तो आप काट सकते हैं इसको 2 से, 2 दूनी 4, दोनों 18।
कभी कभी क्या होता है म्यू नॉट 4 पाई की वैल्यू हमें पता है एग्जैक्ट, जैसे कभी कभी अगर हमको मान रखना होगा आई एल का, इसका मान रख देंगे 10 के घाते 7। अगर हम इसको काट देंगे 4 को तो फिर इसकी म्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई पूरी 10⁻⁷, तो ये एग्जैक्ट हो जाएगा। तो इसलिए म्यू नॉट 4 पाई की वैल्यू हमें पता है 10⁻⁷ होती है वेबर पर मीटर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। ठीक, तो इसमें कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट बताने की बात थी कि यहाँ पे करंट सेम है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो हमने जो लॉ लगाया तो तीनों के कारण यहाँ पे अंदर की ओर आ रहा है और तीनों के कारण सेम मैग्नीट्यूड की मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो भी सेम है, हर तार में करंट भी सेम है और ये एंगल भी 60-60 दोनों में है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दो एक महत्वपूर्ण सवाल की तरफ जो एक कॉन्सेप्ट है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सवाल ये है कि एक तार है, धारावाही चालक तार है, इसमें आई करंट बह रही है। ठीक, एक दो छोर है इससे इतने दूरी पर, मतलब कहने का मतलब है डी दूरी पे। सवाल एक पॉइंट पी है और इस पॉइंट पर तार यहीं तक है, ये एंगल 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री। तो इस धारावाही धारावाही तार के कारण बिंदु P पर कितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी ज्ञात करना है। यानी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसके कारण तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो फार्मूला है म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, इसमें देखिए ए जो होती है वो तार से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। हमने कहा था ए जो होती है वो तार से पॉइंट पी की क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डी जो है इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये। ठीक, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे, हालांकि सवाल में ऑलरेडी बढ़ाया है और इससे इस पर लंब डालेंगे। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, हालांकि ये 30 से 90 है तो ये 60 होगा, इससे मतलब नहीं। अब रही बात इन दोनों एंगल को नापने की, फाई 1 फाई 2। तो हमने चूँकि नीचे का एंगल फाई 1 लिया था, ऊपर वाला एंगल फाई 2। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि हमने कहा था कि जो तार है, तार से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, मतलब पॉइंट की तार से दूरी हमेशा ये परपेंडिकुलर होती है। ये हमेशा अगर
अब चाहो तो ये डी ले लोगे, गलत हो जाएगा क्योंकि डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, बल्कि यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ठीक, तार से परपेंडिकुलर यही है 90 डिग्री, ये कहाँ 90 डिग्री है। दूसरी चीज, जब एंगल नापते हैं तो एक क्लॉकवाइज नापते हैं और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, तो चलिए देखिए 5, और वो भी एंगल परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अपोजिट नापते हैं, एक उसके ऊपर से एक उसके नीचे से। तो 5 हमारा ये था, तो 5 देखिए ये परपेंडिकुलर के डिस्टेंस से दिया हुआ 60, इसका मतलब हमें 5 पता है 60 डिग्री है। और 5 दूसरा एंगल परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस उससे अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज में नापते हैं, और जहाँ तक जाते हैं जहाँ तक हमको ये छोर न मिल जाए। ये तो छोर मिल गया ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ये छोर मिल गया ये। अब दूसरा है अपोजिट जाएंगे और तब तक चलेंगे जब तक हमारा ये दूसरा वाला छोर नहीं हो। पहला छोर तो मिल ही गया, वो कितना बना रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से 60 डिग्री। अब दूसरा इसके अपोजिट नापते हैं, तो चलेंगे चलते 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 यहाँ आएंगे, तक देखिए जाके छोर मिल गया ना। हमें इस तार के दूसरे छोर पे जाना है ना, और ये पहले जैसे ये है, देखो तार है, इस पे निकालना तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो एक इसके अपोजिट इधर नापते हैं और एक इसके इधर नापते हैं। चूँकि तार का छोर यहाँ पे होता तो हमको यहीं मिल जाता, लेकिन छोर यहाँ पे, लेकिन हमें नापना कैसे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अपोजिट, जहाँ तक चलते जाएंगे जहाँ तक इसका छोर ना मिल जाएगा। तो कुल कितना एंगल घूमे हम, तो पूरा 360 होता है, 360 में से 30 घटा देंगे तो 330 एंगल। तो 5 हमारा कितना हो गया 330। देखिए 5 5 किसी को भी रख सकते हैं, जब यहाँ पे प्लस है तो चाहे तो ऊपर वाला 5 ले लीजिए, नीचे वाला 5 ले लीजिए। ठीक, तो हमको एंगल मिल गया, अब हम निकाल सकते हैं, तो हम निकाल लेंगे। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए हमने मान ही लिया, तो I/4 पाई I/a, यहाँ पे एक तो रख देंगे sin 60, किसी को भी रख दीजिए, या sin 330। कैसे 330 आया, ये 360 माइनस 30 330 प्लस साइन 5 तो ये साइन 60 डिग्री है। ठीक, μ0 4 पाई I/a। अब साइन 60 की वैल्यू, साइन 330 की वैल्यू क्या होगी, या साइन 60 की वैल्यू ही रख देते हैं √3/2। अब साइन 30 तो 30, तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 30। तो उस वाले क्वाड्रेंट में जो है, जैसे 300 साइन 3 माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, उसका वही होता है, इसका केवल पास में प्लस होता है। 180 वाला में और 360 माइनस थीटा वाले में, वो उसका वही का वही होता है। 90 माइनस थीटा 270 माइनस थीटा में चेंज होता है। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा साइन 30, यही ना, माइनस साइन 30 अंश हो जाएगा। तो μ0 4 पाई I/a, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, √3 माइनस साइन 30 की वैल्यू क्या होता है 1/2। तो अब क्या हो जाएगा μ0 4 पाई I/a, 2 नीचे हो जाएगा, √3 माइनस 1। इस तरह का ये आंसर आएगा। ठीक, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सवाल और है, आखिरी सवाल।
वो भी कॉन्सेप्ट बेस है इसी की तरह का। तो ये सवाल है कि करंट जो है, एक तार है इस तरह इनफाइनाइट लेंथ का, एक तरफ से वो इनफाइनाइट रूप से आगे गया है और दिया हुआ है कि ये 55 डिग्री है और उससे इस तरह से d दूरी पर एक पॉइंट P है, इस पे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, यानी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। देखिए जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सवाल है, म्यू नॉट I 4 पाई a साइन फाई 1 साइन फाई 2। तो पहली बात a जो है तार से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, चूँकि ये सेमी इनफाइनाइट लेंथ का तार है, मतलब एक तरह से एक पॉइंट स्टॉप है और एक दिशा में वो इनफाइनाइट रूप से बढ़ा हुआ है। ठीक, तो हमें इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करनी होगी, तो इससे पहले डॉट डॉट पीछे बढ़ाएंगे इस तरह से और फिर इससे इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे और ये डिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक, ये डिस्टेंस हम लेंगे हमेशा तार से, ये डिस्टेंस। अब चूंकि इसका एक सिरा जो होता है, एक सिरा तो स्टॉप है और एक सिरा इनफाइनाइट रूप से आगे गया है, तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट पे हमें लेना है। तो हालांकि इसको हम ऐसे मिलाते, लेकिन ये अभी हमने देखा था ना कि इनफाइनाइट लेंथ का तार होता था, तो ये वाला सिरा जब ये इनफाइनाइट पे गया है तो ये वाला भी सिरा जाके इनफाइनाइट पे ही मीट करता था। तो उसी तरह से इसका जो इस छोर को मिलाएंगे, इसको भाई एंगल हमें पता करना है। अभी हम φ2 को या φ1 को पता कर लें, हमें वैसे φ1 ऊपर मानना चाहिए तो φ2 नीचे। चलिए इसमें आगे पीछे कर सकते हैं, कोई बात नहीं। तो चलिए हमें φ2 पता करना है तो φ1 भी हम पता कर लेंगे, किसी को φ1 φ2 मान सकते हैं। तो इस पॉइंट से दोनों तार के छोर को मिलाते हैं ना, तभी तो एंगल पता चलता है। तो ये तो इनफाइनाइट पे है, तो जाहिर सी बात है ये इनफाइनाइट पे मिलने के लिए ये भी इसके पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेलल लाइन जाकर हम मानते हैं कि इनफाइनाइट पे मिलता। तो इससे ये तो 90 डिग्री तो हो गया, जिसको हम φ2 मान लेते हैं, मान मिल गया। ये जा करके इनफाइनाइट पे ही इससे मिलेगा। अब रही बात इसका φ1 पता करने के लिए तार का छोर ये है, लेकिन हम नापते हैं एंगल को। देखिए ये यहाँ से हमने नापा 90 हो गया। अब हम नापते हैं दूसरा एंगल, एक परपेंडिकुलर के क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे इसका एक छोर मिलना चाहिए, तो जाके इनफाइनाइट में मिलेगा, तो ये पैरेलल होगी इसके ये लाइन। अब रही बात इसका दूसरा छोर मिलना चाहिए, तो इसके परपेंडिकुलर के लेंथ है उसके एंटी क्लॉकवाइज नापेंगे, तो यहाँ से चलेंगे और यहाँ से चलते जाएंगे जब तक वो मिल ना जाए। तो ये चलते 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 यहाँ आएंगे। ठीक, जाहिर सी बात है ये पूरा 90 डिग्री है। ये एंगल कितना है पता होना चाहिए कि ये 90 है।
ये 45 है इस पे, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और ये भी 45 है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये 90 45 है, ठीक है। ये दोनों एंगल हालांकि दिए रहेंगे, तो ये 90 डिग्री है। अब हमको पता चल गया कि ये 45 है, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा एक घेरे में 300 बनेगा, तो 5 जो हो जाएगा वो 360 माइनस 45, तो 315 डिग्री बनेगा। अब हम आराम से b निकाल सकते हैं, तो म्यू नॉट 4 पाई करंट I बाय रे, हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस a ही ले लिया। साइन 5 की वैल्यू जो होगी वो साइन 315 हो जाएगी, हालांकि उल्टा रखना है, ये साइन 45 सॉरी कितना हो जाएगी दूसरी 90 डिग्री। ये दोनों एंगल असल में सवाल में ही दिए रहेंगे कि 45 है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस तरह से 90 डिग्री है, तो ये 45 हो जाएगा, तो ये भी 45 क्योंकि ये 90। अब चलिए साइन 90 का मान 1 हो गया, तो म्यू नॉट 4 पाई I अपॉन a, तो ये 1 हो गया। अब हमको इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 45, तो साइन 360 माइनस थीटा का माइनस थीटा हो, यहाँ से b बराबर हो जाएगा 4 पाई a, ये माइनस साइन 45 हो जाएगा, तो इसलिए b बराबर म्यू ना 4 पाई I अपॉन a 1 माइनस 1 अपॉन √2, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट 4 पाई I अपॉन a, इसको थोड़ा हल करें तो √2 माइनस 1 ये आंसर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अंदर होगा कि बाहर, तो जैसे करंट इधर जा रहे हैं अंदर की तरफ होगा, यहाँ पे जो अंदर की होगी लिख सकते हैं, देखिए आप लिख सकते हैं अंदर की, है ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये कॉन्सेप्ट हम बता रहे थे कि यहाँ पे ये जो दूरी है याद रखना वो तार से परपेंडिकुलर हमेशा होती है, और जो 5 5 2 होंगे वो हमेशा परपेंडिकुलर के क्लॉकवाइज नापा जाएगा और एक एंटी क्लॉकवाइज नापा जाएगा। एक वाला जो इसके क्लॉकवाइज जाएगा ऊपर, तो वो एक छोर को पकड़ेगा और इसके नीचे वाला जो है तार का दूसरा छोर मिलना चाहिए उससे, तो यहाँ से हम चलते गए तो यहाँ जाके इसका दूसरा छोर मिला, तो एंगल कितना बना वो, तो ये है कॉन्सेप्ट इसका। तो इस तरह से हमने 6-7 सवाल बताए, इसके लिए हमको अलग से वीडियो बनाना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। तो चलिए अब हम जो है इसके अगले चैप्टर में जो है धारावाही लूप, एक तार है वो लूप के आकार में मोड़ा हुआ है, उसमें करंट बह रही है, तो उसके सेंटर पे कितना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसको हम लोग पता करेंगे कि कैसे निकाला जाएगा। जैसे कि एक सीधे धारावाही चालक तार के कारण कितना होता है, तो ये होता है, तो उसी तरह सर्कुलर लूप है, उसके सेंटर पे कितनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, उसका मैग्नीट्यूड और प्लस उसकी डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन तो हम ऑलरेडी बता दिए, तो फिर बता देंगे, और उसमें कुछ केसेस आएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट आएंगे, तो उसको भी देखा जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर बस हम यही समाप्त करते हैं,
और अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और अपनी परीक्षा का खूब मेहनत से तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।